किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए, ठीक है, उसको तारी करने के लिए। उतारने के लिए, अपने ऊपर तारी करने के लिए क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक अगर मिल जाए कि ये कैरेक्टर करना। मेरा ये था कि जैसे मैंने कालिदास का रोल किया था, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बनाया था कि एक आदमी जो कश्मीर में रहता है, वो वहीं पला बड़ा है, उसको कश्मीर से मोहब्बत है। उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदू और मुसलमान है, उसका कॉन्सेप्ट है कि कश्मीर में रहने वाले सब कश्मीरी हैं। और वो कहता है कि जी कश्मीर में आप रहते हो, ये कश्मीर आपका है, बिल्कुल। इधर उधर आप क्यों जा रहे हो? जब आप इधर उधर होते हो तो फिर उसको गुस्सा आता है, तो वो मर्डर करता है लोगों के। वो उसका ये था कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो हीरो था, इसलिए वो गाने भी गाता था, वो मोहब्बत भी करता था, और सारा सिस्टम उसी में आता था। चूंकि सिख था वो, एक ऐसा आदमी जो आप रियल लाइफ में अल्लाह ना करे कि अगर किसी एक आदमी से एक आदमी मर्डर हो जाए तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो रात भर सो नहीं पाएगा। अंदर का जो अच्छा इंसान है उसको हमेशा ये तंग करेगा कि तुमसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। तो उसने तो सैकड़ों लोग मारे होते हैं, तो वो इसलिए वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे अपसेट आदमी एक था, जो अपने आप को सेटल्ड करके रखने की कोशिश करता था, लेकिन सेटल्ड नहीं था। दिखाता कुछ और है और करता कुछ और था। कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर हो और जो मतलब काफ़ी आपको मुश्किल फील हुई हो उसको करने के लिए? नहीं, स्टिल वेटिंग, अभी तक तो कोई इस तरह का चीज़ आई कोई नहीं। ऐसा कैरेक्टर नहीं है? नहीं, अभी तक लगे हुए जो बहुत होता चैलेंजिंग ये है कि चीज़ें मैं खुद बनाता हूँ ना, अपने कैरेक्टर को खुद मुश्किल कर लेता हूँ, अपने कैरेक्टर को खुद ईजी कर लेता हूँ। तो अभी तक उस तरह से कोई बम्पार्ड चीज़ जैसे गॉडफादर या ये इस तरह के काम आए नहीं। आ जाएं तो मज़े आ जाएं। आपके सेट के ऊपर कोई सबसे फनी कोई स्टोरी हमें बताएं। तो वो हुआ ये थे कि नया नया स्लो मोशन जब स्टार्ट हुआ टीवी पे, तो मैं एक सीरियल कर रहा था भंवर, उसमें मैं एसएसपी जलाल का रोल कर रहा था। ओके। और उसको मैंने एसएसपी जलाल के रोल को जो टोन मैंने बनाई थी, वो लोना रिची का एक गाना था जो से यू से मी से यू टुगेदर दैट्स द वे शुड बी, उसकी ये टोन थी। तो मैंने उसके बीट पे बनाया था। मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूँ, वो मुझे कभी भी आदि मुजरिम नहीं लगा। वो एसएसपी है जो बाहर से लंदन से सीएसएस करके आया हुआ। अच्छा। उसकी थिंकिंग, उसकी चीज़ें बिल्कुल अलग से थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना, वो उसका मुझे मज़ा आता है और वो मैं करता रहता हूँ। सबसे मज़े का कैरेक्टर आपको क्या लगता है जो आपने खुद हमेशा क्रिएट किया है? सारी कैरेक्टर खुद ही बनाता और हूँ। उसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा? अभी तक लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उस पे वो नहीं कर सकता। अगर मैं ये सोच लूँ कि भाई ये मैंने बहुत अच्छा कर दिया, फिर मैं रुक जाऊंगा ना, स्टेल हो जाऊंगा। तो मैं स्टेल होना नहीं चाहता, मैं इसलिए जुस्तजू में लगा रहता हूँ कि जी मैंने, अब जैसे अभी आपके साथ पहली मुलाकात हुई है, आपको जी, देखा, आपसे बात हो रही है, इंटरव्यू दे रहा हूँ, जी। तो हो सकता है कोई कैरेक्टर ऐसा आ जाए कि मुझे मैं कहूँ यार ये वाली शख्सियत और ये टोन टेम्पो मैं इधर बेच सकता हूँ। तो आप कोई भी प्ले देख रहे होंगे या फिल्म देख रहे होंगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरी तरह से ही बोल रहे कर रहे हैं, तो मैं वो आपको वहाँ भेज दूंगा। तो कोई ऐसे जब आपको डायरेक्टर बुलाते हैं तो वो आपको खुद बताते हैं कि यार नहीं, वो ये चीज़ मुझे करनी है? मेरी कास्टिंग का सिर्फ ये होता है कि सर बड़ा चस्के का रोल है और ये है, बाकी आपने करना है। बाकी सारा कुछ आप डाल लो। अब वो फिर मैं डाल डूल के आ जाता हूँ सेट पे। जो उनको चाहिए वो बता देते हैं कि हाँ, चस्के का रोल है चस्के या का रोल है सीरियस सर, रोल ये है है या सर, ये देख लें आप जरा, इसको जरा जो करना है वो कर लें, वो फिर मैं उस तरह से कर लेता हूँ। कोई आपने कभी जो मेंटली सिक पेशेंट्स होते हैं वैसा कोई कैरेक्टर प्ले किया है? वो था ना लाग वाला, तो मेंटली सिक आदमी था ना। हाँ, नहीं, जो एबनॉर्मल टाइप होते हैं जो एबनॉर्मल टाइप, हाँ मैंने उसमें दश्त में किया था। दश्त में था कि जी उसका बाप जो है, ये देखें अच्छी बात आपने याद दिलाई। दश्त में मैं स्टैमर करके बोला था सबसे पहले, स्टैमर करके यस बोला। यस। वो स्टैमर इसलिए करके बोला कि उसको मैंने कंसीव ये किया था कि जी इसका बाप जो सबसे बड़ा सरदार है, इस बच्चे ने अपने बाप को उसकी माँ का मर्डर करते देखा है, वो डर गया, सहम गया। ओके। अब जब वो सहम गया है तो वो जवान है, लेकिन वो बाप के सामने या लोगों के सामने उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। वो बाबूजान मुझे तो पता नहीं, मैं वो इस तरह करता है। लेकिन सर्टन जब वो एमएनए बन जाता है तो वो फिर एक नया बन के आता है कि बाबूजान जो भी आप कर रहे हैं
आप इसको इस तरह से ना करें, ये कोई ठीक नहीं है। वो चेंज होती है उसकी पर्सनालिटी, उसका सारा कुछ। तो यहाँ स्टैमर करके मैं पहले बोला, और माशाल्लाह मेरे बहुत बाद 15 साल बाद शाहरुख खान साहब ने बोला, और वो इतने सारे पैसे कमा गए। हम अभी लगे हुए स्ट्रगल में।